इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ओम शांति। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच कार्यक्रम में आप सभी को फिर से स्वागत है। मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता क्या संदेश देती है, इसी सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्म कुमारी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज तक किसी ने भी इस दृष्टिकोण से गीता ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की। जो लोग अपने सद्विवेक को जागृत करके गीता ज्ञान केवल मेरी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही है, वह यकीनन उन्नति को पाते हैं और उनका जीवन सुंदर बन जाता है। इसी वास्तविकता को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। एक भी एपिसोड मिस नहीं कीजिए। पिछले एपिसोड में 9वें अध्याय 2 श्लोक में गीता के 8 महानताओं का जिक्र किया था। हमने पहले 2 महानता, जो राजविद्या और राजगुह्या, उसको रॉयल साइंस और रॉयल मिस्टरीज कहते हैं, पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अन्य 6 महानताओं की चर्चा करने से पहले सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किस शास्त्र ज्ञान को राजविद्या माना जा सकता है, इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्य मात्र के मन में उठने वाले हर प्रश्न का, हर समस्या का सही, सटीक और संतोषजनक समाधान जिस विद्या से प्राप्त होता, उसे ही राजविद्या माना जाता है। इसके अलावा और कोई भी ज्ञान को राजविद्या नहीं कह सकते। यदि हम 2 अध्याय 41वां श्लोक में उसके अनुसार अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बना ले, तो ही हम इस सत्य का बोध होगा कि केवल श्रीमद् भगवद गीता ही राजविद्या है। यदि गीता को राजविद्या के रूप में समझना है और उचित सम्मान देना है, तो इसके छिपे रहस्य राजगुह्य को समझना होगा। तभी गीता में छुपा हुआ गहरा तत्व ज्ञान प्रकट हो सकेगा। अब तक की चर्चाओं के माध्यम से हमने जिन महत्वपूर्ण रहस्यों को समझा है, आइए उसमें 4 गुह्यताओं पर एक नज़र डालते हैं। पहला मुख्य गुह्यता है, गीता केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को जीवन में कैसा उतारना, उसका विधि भी बताती है। उसको विज्ञान कहा जाता है, विजडम कहते हैं। दूसरा गुह्यता, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का सही उत्तर केवल गीता ज्ञान के माध्यम ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं शरीर हूँ, यह सोचना झूठ है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, यह सत्य है। यह गीता का मूल सिद्धांत है। यदि इस एकमेव सत्य को यथार्थ रीति पहचानेंगे, तो गीता में छुपे सभी गहरे तत्व को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर इस तत्व को समझने में हमने हल्का लिया या नज़रअंदाज किया, तो गीता ज्ञान से मेरा जीवन कैसे बेहतर बन सकता है, इसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। एक आश्चर्य की विषय है कि एक ओर गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं और दूसरी ओर उसे हम केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार तक ही सीमित रखते हैं। सभी गीता प्रेमियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी गुह्यता, गीता केवल एक धर्म का शास्त्र नहीं है, ना कि अकेले अर्जुन को ज्ञान सिखाया था। सभी को इस सत्य का बोध होना चाहिए कि गीता एक सार्वभौमिक शास्त्र है। चौथा गुह्यता है, गीता ज्ञान द्वापर युग का है। इस बात का दृढ़ विश्वास होने के कारण
कलयुग के लोग वर्तमान में गीता ज्ञान की उपेक्षा करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य तरीकों की तलाश करते हैं। यदि गीता ज्ञान से मानव जीवन का या मेरे जीवन का उत्थान के लिए संभव नहीं है, तो एक प्रश्न उठता है कि इस धरती पर जो 800 करोड़ लोगों के जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए किस आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ की पुष्टि की गई है, उस किताब का नाम क्या है? इस प्रश्न के स्पष्ट उत्तर की आवश्यकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए इस एपिसोड में 9वें अध्याय 2 श्लोक में वर्णित अन्य 6 महानताओं को जानने का प्रयास करें। पहले उस श्लोक को फिर से सुन लेते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। 6 महानताओं में प्रथम सर्वोच्च महानता है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ को शरीर की शुद्धता समझना गलत है। उसके लिए भगवान को विशेष ज्ञान देने की आवश्यकता है क्या? इसके बारे में सोचो। जब तक इस ब्रह्मांड के लोग जीवित है तब तक भगवान की प्रेरणा के बिना वे प्रतिदिन 1 या 2 बार स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। इसलिए पवित्रता भौतिक नाशवान शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि शरीर में जो अविनाशी आत्मा है उसे संबंधित है। इस सच्चाई को सिद्ध करने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्या हमारे से जो पाप कर्म होता है वो पाप शरीर से चिपकता है या आत्मा से? पाप करने वालों को पाप आत्मा क्यों कहा जाता है? पाप शरीर क्यों नहीं कहते? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर है कि पाप आत्मा से जुड़ता है, ना कि शरीर से। यदि ऐसा समझना सत्य है कि पाप देह से ही संबंधित है और मरने के समय जब देह को जलाते तब देह के साथ पाप भी भस्म हो जाता है, तो पाप करने वालों को पाप आत्मा नहीं कहना चाहिए, बुद्धि से समझना होगा। तो अब हमको समझना होगा कि शरीर के द्वारा पाप करने वाली जो आत्मा है उसे कैसे शुद्ध करें। हम इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। वर्तमान समय में पापियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पापात्मा से पुण्य आत्मा बनने की प्रक्रिया हमें किसी ने नहीं बताई। यदि हम पापियों के रूप में मरते हैं तो क्या हम पुण्य आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं? थोड़ा बुद्धि नेत्र खोलकर इस बात को समझने का प्रयास करें। हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम कहते हैं, मैं मूर्ख खल खामी विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, जय जगदीश हरे। यानी हम भगवान से याचना कर रहे हैं कि हम जन्म जन्मों के किए हुए पापों को धो दे। इस प्रार्थना से एक गहरी सत्य स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के द्वारा ही पाप एक जन्म से दूसरे जन्म में स्थानांतरित हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त अपनी प्रार्थना में भगवान को भयभीत होकर कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पाप कर्म से मुक्त कराने की प्रार्थना करते हैं। झुकना, दंडवत करना और थप्पड़ मारना इस भय के लक्षण है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा को शुद्ध करने का कार्य भगवान स्वयं नहीं उठाते,
बल्कि हमारे आमंत्रण द्वारा कर रहे हैं। परंतु वर्तमान समय में आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण वे आत्मा की शुद्धि की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आत्मानुभव करने की बहुत जरूरी है। अभी तक हर कोई मैं शरीर हूं इसी अवधारणा के साथ जा रहा है, लेकिन यह एक निर्विवाद सत्य है कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है, और यह सत्य गीता ज्ञान द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसीलिए भगवान ने पवित्रता के गुण को महत्व देते हुए कई श्लोकों में जिक्र किया है। गीता के कम से कम 11 श्लोकों में 2 शब्द द्वारा इस महत्व को स्पष्ट किया गया है। वह 2 शब्द है पवित्रता और स्वच्छता। उन श्लोकों में बताए गए सत्य को जानने का प्रयास करें। 9वें अध्याय 2 श्लोक में जो पवित्रता शब्द है हम अब चर्चा कर रहे हैं। 4वां अध्याय 38वां श्लोक, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इसका अर्थ है गीता के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए ज्ञान को छोड़कर आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस दुनिया में कोई अन्य ज्ञान नहीं है। 9वें अध्याय 17वां श्लोक, वेद्यम पवित्रमोंकारः। इसका अर्थ क्या है? केवल मेरे पास ही आत्माओं को पवित्र बनाने की शक्ति है। 10वें अध्याय 12वां श्लोक में ये भगवान वाचा नहीं अर्जुन वाचा है। अर्जुन कह रहे हैं पवित्रम परमम भगवान। इसका अर्थ है कि केवल भगवान ही परम पवित्र है। 13वां अध्याय 7वां श्लोक से लेकर 11वां श्लोक तक यह 5 श्लोक में शुद्धता आध्यात्मिक ज्ञान की 20 विशेषताओं में से एक है। और 16वां अध्याय में पहला 3 श्लोकों में आत्मा का मूल 26 गुणों में पवित्रता एक है। वही अध्याय में 7वां श्लोक में यह बताया गया है कि वर्तमान समय में आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य आत्मशुद्धि की उपेक्षा करते हैं। वही अध्याय में 10वां श्लोक में अशुद्धता आसुरी मनुष्य का लक्षण है, ऐसा बताया गया है। वही अध्याय में 16वां श्लोक में यह स्पष्ट किया कि ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। वैसा ही 17वां अध्याय 14, 15 और 16 इस 3 श्लोकों में शारीरिक, वाचक और मानसिक तपस्या की चर्चा की। शरीर की तपस्या में आत्मशुद्धि का भी जिक्र है। 18 अध्याय 42वें श्लोक में ब्राह्मण वर्ण मनुष्यों का लक्षण दिया गया है, उसमें आत्मशुद्धि भी है। हम इन गुप्त रहस्यों को, ये राजगुह्या की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए हम गीता को राज विद्या के रूप में सम्मान देने में विफल हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान केवल आत्मा की शुद्धि अर्थात खुद को शुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए ही है। इस गहरे विषय को गीता में गुह्याति गुह्यम का 18 अध्याय 63वां श्लोक में, राजगुह्यम का 9वें अध्याय 2 श्लोक में, परमम गुह्यम 18 अध्याय 68वां श्लोक इत्यादि शब्दों से वर्णित है। 574 श्लोकों के सार को समझने से इस गूढ़ सत्य को आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान समय में 140 देशों में ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहे जाने वाले 20 लाख भाई बहन इस सत्य को जान चुके हैं और गीता ज्ञान के आधार पर आत्मशुद्धि के कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जब मुझे यह बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तभी यह सत्य जानने में आता है कि गीता का ज्ञान मेरे लिए है। ब्रह्म कुमारी ने भगवान वाचा कार्यक्रम के माध्यम से सभी को इस गहरी सत्य से अवगत करा रहे हैं। अभी हम दूसरा महानता पर आते हैं, उसको कहा उत्तम। इसका अर्थ है कि गीता एकमात्र शास्त्र है
जो सभी धर्मशास्त्रों में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे बेहतर कोई शास्त्र नहीं है। इसीलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इसका एक ही कारण है कि गीता ज्ञान में ही आत्मा को पावन बनाने की शक्ति है। जब हम इस सत्य को जानेंगे तभी हम गीता को राजविद्या का रूप में सम्मान देंगे। तीसरा महानता है प्रत्यक्षावगमम। इस शब्द का अर्थ है गीता ज्ञान में छुपा हुआ गहरी तत्व को जो समझते हैं वो अपने जीवन में प्रत्यक्ष फल के रूप में शांति और सुख तुरंत अनुभव करेगा। स्वयं भगवान द्वारा प्रकटित यह गीता ज्ञान ही जीवन में लागू करने के लिए निर्धारित किया गया, परंतु यह केवल आत्मज्ञान और आत्मा अनुभव से ही संभव है। मैं शरीर हूँ, यह जो हमारी सोच बन गई है, जो सरासर असत्य है, इसी वजह से हम इस सूक्ष्म सत्य को अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में हमने गीता के ज्ञान को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और सुनाने और प्रचार करने तक ही सीमित कर दिया है। गीता का तीसरा अध्याय 21वां श्लोक में स्पष्ट करता है कि गीता ज्ञान जो आचरण में लाते हैं वही श्रेष्ठ बनते हैं। आइए पहले वह श्लोक सुने। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। आइए जानते हैं इस श्लोक का अर्थ। यद्यदाचरति श्रेष्ठः अर्थात गीता ज्ञान को धारण करने से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। तत्तदेवेतरो जनाः, इसका क्या अर्थ है? आचरण करने वालों को देखकर दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और वे भी आचरण करने का प्रयास करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, इसका क्या अर्थ है? हम अपने जीवन में गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल आचरण में लाकर जो आदर्श प्रमाण स्थापन करेंगे, सारा विश्व उस प्रमाण को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे। यही सत्य तीसरा अध्याय 31 श्लोक में ये मे मतम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा में भी स्पष्ट किया गया है। लेकिन गीता में आत्मा का जो स्वरूप, सत्य परिचय स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया गया है। आत्मज्ञान को यथार्थ रीति से धारण करने से, अनुभव करने से ही इस ज्ञान को आचरण में ला सकते हैं। अभी हम चौथा महानता पर चलते हैं। क्या है वह? धर्म्यम कहा। गीता ज्ञान लोगों को धर्म मार्ग में ले जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसा नारा पर सभी को अटूट विश्वास है। इसका अर्थ है कि यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तब होता है जब हम स्वधर्म अर्थात आत्मा के मूल धर्म में स्थित रहते हैं। इसका अर्थ है कि धर्म के मार्ग पर चलना माना यह अनुभव करना कि मैं नाशवान शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हूँ। इसके विपरीत यदि आप यह सोचकर जीते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जिसे गीता में परधर्म के रूप से वर्णित किया गया है।
परंतु वर्तमान समय में इस सत्य की सभी उपेक्षा कर रहे हैं। भगवान गीता में यह स्पष्ट किया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, इस शब्द से। इसका अर्थ है, मैं केवल धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लूंगा। अधर्म मार्ग को भगवान व कोई भी शास्त्र कदापि समर्थन नहीं करेगा। इसीलिए इन ग्रंथों को धर्म शास्त्र कहते हैं, ना कि अधर्म शास्त्र। प्रत्येक शास्त्र हमें धर्म के मार्ग पर ले जाने की शिक्षा या संदेश देते हैं। इस सच्चाई पर हमें अच्छी तरह ध्यान देना होगा। अधर्म के मार्ग को त्याग कर और धर्म के मार्ग पर चलने से ही हम भगवान और उनकी सच्ची विरासत अर्थात सुख, शांति, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से हम वही दोहरा रहे हैं कि यह केवल आत्मा का सही परिचय जो गीता में वर्णित है, उसके अनुभव से ही संभव है। अभी हम 5वां महानता पर आते हैं। वह क्या है? सुसुखम कर्तुम। इसका अर्थ जानेंगे। यह ज्ञान अभ्यास करने में, आत्मसात करने में बहुत ही सरल और आसान है। साथ साथ इसका ज्ञान का अभ्यास करते हुए हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। यह स्वयं भगवान गारंटी दे रहे हैं। तो इस महान सत्य को अनदेखा करते हुए हमने गीता ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल जीवन में आत्मसात करने या आचरण में लाने के बजाय इसे मात्र पढ़ने, सुनाने और सुनने का ग्रंथ बना दिया है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है और सत्य गीता की घोर अवहेलना है। अभी हम आखिरी 6ठा महानता पर आते हैं। वह क्या है? अव्ययम कहा। इसका अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं। यह शब्द हमें एक अद्भुत सत्य बताता है। आत्मानुभव से प्राप्त गीता ज्ञान अव्ययम है, जिसका अर्थ है कभी नाश न होना। एक बार जब हम उस ज्ञान को समझ लेते हैं तो वह हमेशा के लिए हमारे बुद्धि में रहती है। उस ज्ञान का लाभ हमें जीवन में सदा काल के लिए प्राप्त होता है। इस ज्ञान की ज्योत हमारे जीवन को अखंड रूप से प्रकाशित करती रहती है, क्योंकि जैसे आत्मा अविनाशी है तो जाहिर है कि उनसे प्राप्त सुख शांति की अनुभूति भी अविनाशी है। इसके विपरीत जो शरीर के माध्यम से अर्जित ज्ञान, जैसे शरीर विनाशी है वैसे वह ज्ञान भी विनाशी है। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं अर्थात मृत्यु होती है, तो शरीर के साथ वह पूरा ज्ञान भी खत्म हो जाता। अर्थात शरीर के भान से अर्जित ज्ञान सिर्फ इस एक जन्म तक ही सीमित है। दूसरे जन्म में फिर से नए सिर पढ़ना पड़ता। उस ज्ञान से भगवान और उनका सच्चा वर्षा नहीं मिल सकता। इस प्रकार हमने गीता के 8 अद्भुत महानताओं को जाना है। अगली कड़ी में गीता के महानता को व्यक्त करने वाले एक और अद्भुत श्लोक की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।